राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आध्यात्म से संबंधित जो श्रद्धालुओं के प्रश्न आए हुए उनको हम एक एक करके ले रहे हैं। उस संदर्भ में आज ये दूसरा एपिसोड है। तो एक श्रद्धालु ने पूछा है, क्या आधुनिक विज्ञान से परब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है? यानी आधुनिक विज्ञान से क्या हम परब्रह्म को पहचान सकते हैं, उसका साक्षात्कार? यानी आपको वो आंखों से तो नहीं, लेकिन अन्य विधियों से आप उसको देख सकते हैं और फिर उसमें आत्मसात भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न जिस श्रद्धालु के मन में आया है, तो उसने प्रयत्न किया होगा वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता इत्यादि से समझने का। अब क्योंकि इस इन महानुभाव की भी वही समस्या है जो मेरी समस्या थी, कि जब मैं केवल भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी और मेरे को करीब, आप यही मान लीजिए कि 35 साल पहले, 30 वर्ष का था मैं, तो भौतिक विज्ञान का मुझे मेरे हिसाब से पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का टॉपर था लेक्चरशिप में, एग्जाम में, और मैं अध्यापन कर रहा था, बच्चों को बढ़ा रहा था। और बच्चे, जब आपको पता है कि किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए अध्यापक को संपूर्ण जानकारी होती है उसकी, तभी वो दे सकता है। तब तक मैं क्या है कि अपने जो वेद इत्यादि हैं, इनसे मेरा कोई संपर्क नहीं था। बस छोटे मोटे ऐसे नाम सुन रखे थे, गीता है, रामायण है, महाभारत है, रामचरित्र मानस है इत्यादि। बाकी मोक्ष वगैरह, पुनर्जन्म इत्यादि शब्द सुने हुए थे, लेकिन कभी उस पर मनन करने का समय नहीं आया। तो उससे भौतिक विज्ञान तो शुद्ध रूप में, क्योंकि प्रकृति के संबंधित ज्ञान है, भी ये प्रकृति कैसे निर्मित होती है, कैसे नष्ट होती है, और जो मूल तत्व है प्रकृति का, तो परमाणु है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और अन्य बहुत प्रकार के कण है। और जो चार प्रकार के मूल बल माने गए थे, फिर उसका भी आगे प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि भी ये एक ही प्रकार का बल है ये, और वो बल है वो उस क्षेत्र में उत्पन्न होता है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो अनंत है वो, और उसके सारे गुण जो अनंत गुण होने चाहिए, परम ऊर्जा वाला, सब जगह व्याप्त होने वाला, सभी गुणों से संपन्न इत्यादि। लेकिन मोक्ष क्या है, जन्म पुनर्जन्म से कैसे मुक्ति नहीं मिलती है, इसका ज्ञान आधुनिक भौतिक विज्ञान या आधुनिक विज्ञानों में नहीं है। वो स्पष्ट है, इन चीजों से परहेज करते हैं, वो तो केवल प्रकृति का ज्ञान देते हैं। और अनायास ही मुझे अद्वैतवाद जो है आदि शंकराचार्य का, वो मैं जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मुझे पढ़ना पड़ा। तो वहां से मुझे ये लगा भी आधुनिक भौतिक विज्ञान और अद्वैतवाद यानी वेदों इत्यादियों में जो प्रकृति के संबंधी ज्ञान है, वो बिल्कुल अद्वैतवाद तो बिल्कुल आधुनिक भौतिक विज्ञान के समतुल्य आप मान सकते हो, जिसमें एक ही तत्व माना गया है संपूर्ण ब्रह्मांड का, जिसे उन्होंने परब्रह्म कहा है, बाकी सारी उसकी माया, यानी उसी के द्वारा ही निर्मित है। माया इसलिए शब्द प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने परब्रह्म को अमूर्त माना था, जिसको आप आंखों से इत्यादि से देख नहीं सकते। तो भौतिक विज्ञान में भी इस प्रकार की चीजें हैं जो हमें दैनिक जीवन में अमूर्त लगती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और है, इन सब में ऊर्जाएं होती है और उनका हम उपयोग करते हैं, जैसे आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हो। तो ये सारी इसी चीजों पर ही आधारित है। तो उसके कारण ही मुझे क्या है कि परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, 35 साल से मैं भौतिक विज्ञान और वेद वेदांत इत्यादि, गीता सहित सब पर मैंने मनन किया है, अध्ययन किया है, और मुझे परब्रह्म का साक्षात्कार बहुत पहले हो गया था। लेकिन अब मैं क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में हूं, इसलिए क्या है कि मैं अब इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, जिन लोगों को समझ में आएगा उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। कुछ लोगों के बड़े
पॉजिटिव इस पे रेस्पॉन्स आते हैं कि वाकई उनको बहुत फायदा हुआ है। तो समस्या क्या है कि जो वेद वेदांत इत्यादि है ना, ये इतने पुराने हैं और उस वक्त की जो प्रचलित भाषा थी संस्कृत, उसमें लिखे गए हैं। फिर जिन लोगों ने लिखा है, आज मैं जैसे आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो इसमें मेरी जो मानसिकता है, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको मैं अपने तरीके से शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता की छाया होती है। तो उन्होंने जैसे शब्द आप शुरुआत से लीजिए, है ना, बुद्धि है, मन है और प्राण है, जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, पुरुष है और ब्रह्म है, परब्रह्म है, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि, संन्यास इत्यादि। तो इन शब्दों का अलग अलग उपनिषदों, वेदों इत्यादि में सबने प्रयोग किया है और सबने अपने अलग अलग अर्थों में इसको प्रकट किया है। और क्योंकि बाकी वो कोई भी व्यक्ति है, उन पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। प्रत्येक तार्किक व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, जिसको कृष्ण भगवान ने स्वधर्म बोला, ये प्राकृतिक है स्वभाव, कि वो ना उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण मिले तब भी वो विश्वास करता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण ही विश्वास करने योग्य है। वैदिक ग्रंथों इत्यादि में जैसे न्याय दर्शन है, तो उसमें प्रमाण के रूप में शब्द है और प्रत्यक्ष जो मूर्त रूप चीजें हैं उनको प्रमाण माना है। उसके साथ में उन्होंने तर्क और अनुमान, इनको भी प्रमाण माना है। तो अनुमान से उदाहरण के लिए जैसे आप मान लीजिए कि कहीं आपने धुआं देखा है, तो आपने दैनिक जीवन में जब अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है तो उसमें से धुआं उठता हुआ आप देखते हैं, तो उस अनुभव से क्या है कि आप जैसे किसी मकान के पीछे से धुआं उठ रहा है, तो आप दूसरी तरफ खड़े होकर ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई धुआं है तो इसका मतलब आग जरूर है। इसको भी प्रमाण मानना है। आधुनिक विज्ञान में अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो प्रयोगों के द्वारा जो सिद्ध हो गया ना, उसको ही विज्ञान में शामिल किया जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान में भी जैसे अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, या क्वांटम सिद्धांत है, और जो ड्यूअल प्रकृति है प्रकाश की इत्यादि, ये पहले अनुमान ही लगाए गए थे और बाद में क्योंकि इनको प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो गया तो भौतिक विज्ञान में नियमों की तरह ये स्थापित हो गए। तो अनुमान भी एक प्रमाण है। तो हम क्या है कि हमें जो सबसे बड़ी अपने वैदिक ग्रंथों की उपलब्धि है ना, वो ये है कि हमें वो एक आशा देते हैं, एक दिशा देते हैं, एक प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या मरने के बाद में हमारा कोई अस्तित्व है या नहीं है? क्या पुनर्जन्म इत्यादि ये कपोल कल्पनाएं हैं, या ये जैसे पैदा हुआ है शरीर पंचभूतों से वैसे ही ये मिट जाएगा, उसके बाद में आगा पीछा कुछ नहीं है, हमारे कर्म फल इत्यादि कुछ नहीं है। तो उससे वहां से आपको सोचने पर मजबूर होते हैं। ये क्या है कि पाश्चात्य किसी भी दर्शन में इस प्रकार की वो नहीं है। वहां तो खाओ पियो और मौज करो, अच्छे काम करेगा वो स्वर्ग जैसे कि हेवन है या जन्नत में चला जाएगा, और बुरे कर्म करेगा वो वहां हेल या जहन्नुम में चला जाएगा, सड़ता रहेगा। और इस प्रकार का अपने वैदिक ग्रंथों में भी स्वर्ग और नरक की व्याख्या की गई है। और अपने फिर उससे आगे कि स्वर्ग और नरक ये कोई मोक्ष के साधन नहीं है। वहां से जब आपके पुण्य या आपके जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वापस आपको पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। पूर्णतः इसको विश्वास विश्वास के रूप में लिया जाए, हमारा पुनर्जन्म होता है। ये जो दिशा मिलती है, अब आपको जो जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में सांख्य दर्शन का प्रयोग किया है। सांख्य दर्शन में संपूर्ण ब्रह्मांड को कपिल मुनि ने दो रूपों में विभाजित माना है, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति का मतलब उनका शुद्ध रूप से पंचभूतों से निर्मित जो ब्रह्मांड है उससे है, मिट्टी है, पहाड़ है, आप और मैं इत्यादि। और पुरुष जिसको वो अमूर्त मानते हैं, उसको उन्होंने जैसे चेतना है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है, परमात्मा है, जीवात्मा है। तो इन नामों से उन्होंने अपने अपने हिसाब से गणना करके उनके विभाग बना रखे और उसकी वो व्याख्या करते हैं। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान से ना आपको ये दृष्टि मिलती है कि जिसको अमूर्त मानते हैं
जिनको वो विभिन्न नामों से आत्मा, चेतना, परमात्मा, प्राण, मन, जीवात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। तो वास्तव में वो चीज है क्या? आज के युग में, आधुनिक युग में, इन शब्दों को समझने में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आती है कि दैनिक जीवन में हम आधुनिक विज्ञान का इतनी उन्नति हम देखते हैं कि इस प्रकार के कभी भी किसी भी युग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, द्वापर में इत्यादि, कभी भी विज्ञान की इतनी प्रत्यक्ष जन सामान्य तक पहुंची हुई उपलब्धि का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आज आप मोबाइल से, है ना, व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल करके दुनिया में कहीं पर भी आप कोई भी घटना या किसी व्यक्ति को देख सकते हैं। टेलीविजन है, टेलीकास्ट है इत्यादि, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना हो रही है, प्रत्यक्ष आप उसको देख, तो इस प्रकार की घटना का उल्लेख बहुत कम मिलता है गीता में। जैसे कृष्ण भगवान ने योग के द्वारा ये शक्ति अर्जुन को दी थी और वेद व्यास जी ने संजय को दी थी। तो इस प्रकार से कुछ गिने चुने लोगों के पास ये सिद्धियां थी। तो मैं ये नहीं कहता कि वो सिद्धियां नहीं थी, सिद्धियां थी, क्योंकि ज्ञान तो सारा इस ब्रह्मांड में ही है ना। उन्होंने योगाभ्यास के द्वारा इस प्रकार से अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करके किया था। आधुनिक युग में इसको टेक्नोलॉजी के शक्ति के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं, बहुत व्यापक रूप में इसका उपयोग होता है। तो हम कंप्यूटर है, एआई से चालित आपके ड्रोन है, क्या नाम, और रोबोट है इत्यादि है, और क्या नाम, जैसे अपने वेदों के और इत्यादि जो है उनमें ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार का तर्क देते हैं कि जैसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं वो, कि जैसे कि किसी मशीन को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, जैसे कार है, इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर संचालित हो रहा है ना, तो इसको चलाने के लिए उस परमात्मा है वो ड्राइवर के रूप में है। अब वो ये भूल जाते हैं कि उदाहरण तो उन्होंने दे दिया, बहुत सस्ता उदाहरण दिया है, उनको आधुनिक विज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। लगभग सारे हवाई जहाज है ना आसमान में ऑटो पायलट मोड पर उड़ते हैं। दुनिया भर के रोबोट हैं जो ऑटो मोड पर होते हैं, अपने आप निर्णय लेते हैं, वो अच्छे बुरे के सबकी पहचान है, वो सारे काम करते हैं। तो उसमें ईश्वर घुसा हुआ है क्या? वो क्या है कि ईश्वर को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे कि वो चीज क्या है। आधुनिक विज्ञान से इन सभी चीजों का मैं आपको प्रमाण सहित सब चीजें सिद्ध कर दूंगा। जब आप समाप्त होते हैं तो क्या क्या चीज नष्ट होगी, क्या क्या चीज इस ब्रह्मांड में रहेगी, ठीक है ना। जो चीज इस ब्रह्मांड में रहेगी उसका पूरा लेखा जोखा है। आज आप मोबाइल देख रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, गूगल को सर्च कर रहे हो, इंटरनेट को सर्च कर रहे हो, वो सारी की सारी सूचनाएं, है ना, गूगल सर्वर के पास में मौजूद रहती है। उसकी तुलना क्या है कि वेद वेदांतों इत्यादियों में ज्ञान तो उनको था, लेकिन उन क्या है कि सामान्य व्यक्तियों को समझाने के लिए उन्होंने काल्पनिक चीज ले ली। कभी आप जो कर्म करते हैं ना उसका हिसाब किताब है, धर्मराज जी रखते हैं, धर्मराज जी के पास एक मुनीम है चित्रगुप्त, वो लिखता रहता है। आधुनिक विज्ञान में इसका बहुत ही परफेक्ट, आप कहां पर हो, है ना, आपकी लोकेशन से गूगल को पता होता है, और जो गूगल से जुड़े हुए हैं ना उन सबको पता होता है आपने किस चीज पर क्लिक किया है, आपने गंदी वीडियो देखी है, अच्छी वीडियो देखी है, आपने किसको फोन किया है, किसको नहीं किया है, वो आपकी मन आत्मा को पूरी तरह से समझते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, और है इसका सबूत है कि वो विज्ञापन भी आपके पास में आते हैं। फर्क ये है कि चित्रगुप्त जी के रूप में जब हम इसकी कल्पना करते हैं ना आज इस आधुनिक युग में रहकर, तो हमें लगता है यार ऐसे कोई संभव है कि यार वो चित्रगुप्त जी पता नहीं कहां बैठे हैं, पहले वो पूछेंगे बैठे कहां है वो, अब इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। आधुनिक युग में चित्रगुप्त जी की जगह आपको गूगल तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी कार्यकलाप किया है ना, तो ये आपका मोबाइल है ना जिसमें आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी आत्मा के समान है। आप या मोबाइल पर किसी को गाली दो और इतनी धीरे से दो और उसको सामने वाले को ही बोल दो तू किसी को बताना मत, तो क्या किसी दुनिया को पता नहीं, क्या गूगल को तुरंत पता है आपने क्या क्या शब्द बोल रहे थे। इसी प्रकार से पूरा मन आपका चित्रगुप्त जी के संपर्क में रहता है, आज भी रहता है, तब भी था।
लेकिन वो चित्रगुप्त जी का जो एक व्यक्ति के रूप में कल्पना हम कर लेते हैं ना, बस उसके बाद भी आपको समझ आना मुश्किल हो जाता है। और उसी चीज को आप समतुल्य आधुनिक विज्ञान में आप देखेंगे तो इस केवल इस मोबाइल के द्वारा मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं, गीता बिल्कुल गीता के हिसाब से आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, और कैसे मोक्ष मिलती है, और वो कर्म फल कैसे आपके साथ में जाते हैं। आप मरते हैं तो क्या क्या चीज सुरक्षित रहेंगी, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, क्या क्या चीज नष्ट हो जाएगी। और जब आप जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म का क्या क्या लेके आते हैं। ये केवल इस मोबाइल के एक उदाहरण से मैं आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझा सकता हूं। पीछे भी मैंने वीडियो बनाए हैं विस्तृत। लेकिन अब क्योंकि इस प्रश्न का जवाब देना है तो बिल्कुल हां, हां, हां। और अगर मैं ये कहूं कि केवल वेद वेदांतों को पढ़े नहीं, नहीं, उनको आपको एक सरसरी दृष्टि से इस उद्देश्य से पढ़ना है ताकि आप विचार कर सको भी मरने के बाद में मेरा क्या होगा, मेरा पुनर्जन्म होगा, या मैं नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, या मेरी मोक्ष होएगी। ये सारा कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाने के लिए सांख्य दर्शन का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सांख्य दर्शन है वो संपूर्ण, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि अर्जुन को समझाना था। कृष्ण भगवान को तो संपूर्ण ज्ञान था, उनको तो आधुनिक भौतिकी का भी ज्ञान था और सब चीज का ज्ञान था। लेकिन उस वक्त क्या है कि इस प्रकार के मोबाइल फोन इत्यादि, हवाई जहाज इत्यादियों की आवश्यकता नहीं थी उस समाज में, तो उन्होंने वैसे काम चला लिया। मोक्ष इत्यादि का सबका ज्ञान देने के लिए अर्जुन को समझाया उन्होंने। उनको पता भी अर्जुन और किसी प्रकार से ज्ञान देगा तो समझ नहीं पाएगा। तो एक तो ये आपको चीज को ध्यान रखनी है कि वो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए था। अगर आज हम उसी परिपाटी में बैठे रहेंगे, द्वापर युग में ही भटकते रहेंगे और सांख्य योग या वेद वेदांत को और गीता को ऐसे घोटते रहेंगे तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो समय अंतराल बहुत व्यतीत हो चुका है। ना वो भाषा है, ना वैसी शब्दावलियों से हम परिचित हैं। लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान है जो आज इस उच्चतम श्रेणी पर पहुंची हुई है कि हमारे पुरातन युगों में तो कहीं पर उल्लेख भी नहीं है इस प्रकार के उपकरणों का। और अब हम रोज हवाई जहाज में बैठते हैं, वहां पर तो पुष्प विमान में रामायण में कोई दुर्लभ व्यक्ति बैठे थे, और सबके पास संजय वाली दिव्य दृष्टि है। रोज हम उपयोग करते हैं उस चीज का। और 100% आप ये मान लीजिए 100% आपकी स्मृति है। और उसका आधुनिक केवल भौतिक विज्ञान है नहीं, फिर तो मनोविज्ञान है। आपका मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पूरा वीडियो बना रखा है। सब कंप्यूटर इसके आगे फेल है। कंप्यूटर इस मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करके बनाया गया है। तो आप यही मानिए कि 100% वहां से आपको दिशा मिलेगी सोचने की, मोक्ष प्राप्ति की। और जितने भी वेद वेदांत इत्यादि हैं, कृष्ण भगवान सभी में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है ना, सबसे सरल, सबसे उत्तम, सबसे स्पष्ट शब्दों में वो कृष्ण भगवान ने अध्याय नंबर 2 के 47वें श्लोक में बता दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। अब इसका हमने व्याख्या करेंगे आगे, एक प्रश्न आया हुआ है, उस वक्त में इसका एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा वहां से। और कृष्ण भगवान ने पूरी गीता में चारों आश्रमों पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है। चारों आश्रमों के हिसाब से आप कर्म करो, निष्काम कर्म करोगे, वो निष्काम कर्म वाला, उससे मोक्ष मिलेगी। एकमात्र तरीका है, चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो। तो कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी देन है ये, जो किसी वेद वेदांत इत्यादि में नहीं है, जो ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को अगर पूरा ही घोटेंगे तो अभी क्या है कि आपको पूरी तरह से ज्ञान सभी प्रश्नों के उत्तर सुनने से ही प्राप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति के प्रश्न को लेकर अपन बैठ नहीं सकते, बाकी और जो लोगों के प्रश्न है उनके हिसाब से ही अपने को आगे चलना पड़ेगा। धन्यवाद।